आज के समय में सभी औरतों की प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बचाएं और आज खाने में क्या बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं उनको बहुत शिकायत होती है कि आज खाने में क्या बनाना है, और इसको सोच सोच कर वो बहुत टेंशन लेने लगती हैं। और आज ज़्यादा से ज़्यादा तो ये सोचती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बचाना है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं। और वो सोचती भी हैं खर्चे कम करने के बारे में, लेकिन उनको कुछ तरीके ऐसे हैं जो पता नहीं होते। अगर ये तरीके उनको पता होंगे तो शायद वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएंगे। और मैं भी इन तरीकों का इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करती हूँ और मैं बहुत सारे पैसे ऐसे फिजूल खर्ची से बचा लेती हूँ घर में, जो कि बाद में मेरे काम आते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है। आप सोचो कि ये मेरा साथ देगा कि वो मेरा साथ देगा, कोई किसी का साथ नहीं देता। सब अपने कर्ज जाल में और अपनी फैमिली के जाल में फंसे हुए हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब मुश्किल टाइम आता है तो किसी को आप मदद मांगो तो लोग कभी मदद नहीं करते, अपनी मजबूरियां बताते हैं आपको। और बता भी देते हैं तो क्यों बताते हैं? क्योंकि उनके पास भी बहुत ज्यादा ऐसे खर्चे हैं जो आप चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी मदद कर सकते हैं तो आप खुद कर सकते हैं और आपका बचाया हुआ पैसा ही कर सकता है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज इसमें मैं एक 7 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो हमारी घरेलू लेडीज हैं, घरेलू महिलाएं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एक बार आप लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि अपना टाइम मैनेजमेंट करें। मेरा कहने का मतलब है, जो भी लेडीज हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनको हमेशा शिकायत होती है कि हस्बैंड कभी ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, कभी स्कूल के लिए बच्चे लेट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, टाइम का मैनेजमेंट जरूर करिए। और ये एक टाइम मैनेजमेंट करने से हम अपना कितना पैसा बचा सकते हैं उसके बारे में आगे वाले पॉइंटों में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं ना एक बार, तो बहुत ज्यादा पैसा हमारा बचता है और बहुत आसानी होती है उस पैसे को बचाने में हमें। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको सुबह नाश्ते में कुछ बनाना है, आपको मान लीजिए मेथी आलू की सब्जी बनानी है सुबह और पराठे बनाने हैं। तो आप क्या कर सकती हैं कि शाम को उनकी प्रिपरेशन करके रख सकती हैं। शाम को प्रिपरेशन करके रखेंगी आप तो सुबह जल्दी हो जाएगा। आप चाहो तो आटा गूंद के तो हम नहीं रख सकते हैं, आप मेथी को साफ करके धो के अच्छे से काट कर रख सकते हैं ताकि सुबह हम जल्दी मेथी आलू की सब्जी भी बना पाएंगे और अपना जो है पराठा भी जल्दी बना पाएंगे। तो हस्बैंड भी लेट नहीं होंगे हमारे और हमें भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपने स्किल्स के बारे में, जो मैं आगे पॉइंट में डिस्कस करूंगी आपको कि हमें अपने स्किल्स को कैसे बढ़ाना है और उनसे पैसा कमाना है हमें। हम ऐसा नहीं है कि घर में बैठे हैं तो हम घरेलू महिलाएं हैं तो सिर्फ घर का ही काम करेंगे। हम अपने स्किल्स के बारे में भी सोचेंगे और स्किल्स के बारे में भी तभी सोच पाएंगे हम जब अपने टाइम का मैनेजमेंट करेंगे। आप जैसे 24 घंटे ना कभी बच्चों को टाइम देना है, अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालते हैं, आप कुछ उस टाइम में से 2 घंटे, ज्यादा नहीं तो 2 घंटे ऐसे निकालिए कि आप अपने काम के बारे में सोच पाओ और आप अपने स्किल डेवलपमेंट कर पाओ। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए कि टाइम का मैनेजमेंट जरूर करें। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब हम टाइम का मैनेजमेंट कर लेंगे तो हम सारे जो भी हमारे घर के हस्बैंड के कपड़े हो गए, अपने कपड़े हो गए, हमें घर पर ही प्रेस करना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इससे हमारा काफी सारा पैसा वेस्ट हो जाता है और बचता नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। एक टाइम मैनेजमेंट करने से, मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया है आपको कि टाइम मैनेजमेंट करने से बहुत सारे पैसे हम बचा सकते हैं। तो उसका एक पॉइंट ये है
कि आप अपने कपड़े घर पर ही प्रेस करें। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आज आप एक महीने में 4 बार भी चारों संडे को प्रेस करा लेते हैं, तो एक संडे को डेफिनेटली आपका 100 रुपये तक कम से कम उस प्रेस में चला ही जाता होगा। ये प्रॉब्लम सबकी है, हमारी तुम्हारी सबकी प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जब अपना टाइम निकालती हूँ, दिन में जो भी टाइम मुझे मिलता है, मैं उसमें अपने देख लेती हूँ, अलमीरा खोल के एक बार देखती हूँ और सारे कपड़े चेक करती हूँ। मैं घंटे 2 घंटे अपने प्रेस के लिए डेली निकाल लेती हूँ। उसमें से मतलब घंटे 2 घंटे हर रोज निकालती हूँ। अपने सारे काम ऐसे ही घर के मैनेज करती हूँ। तो आप जब भी प्रेस करें तो घर पर ही प्रेस करें, कपड़े बाहर प्रेस ना कराएं। अब मान लीजिए आप एक महीने में कम से कम 400 रुपये दे देते हैं, उस पैसे को आप पूरे ईयर में डिवाइड करिए तो कम से कम आप 4 से 5 हजार रुपये प्रेस पर ही खर्च कर देंगे साल में, तो आपके वो पैसे बच जाएंगे। ये मेरा बहुत इनिशियल पॉइंट है, आप इस पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण मान के चलिए और इसको आप एक बार अपना के देखिए। जो भी आप अपने कपड़े बाहर प्रेस कराती है, वो कपड़े आप एक बार, एक महीने, ज्यादा नहीं बोलती मैं, एक महीने इम्प्लीमेंट कर लीजिए। आप एक महीने अपने ऊपर इस चीज को लागू करिए और आप बचा कर देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि अपने घर का काम खुद करें। इससे भी हमारे काफी सारे पैसे बच जाते हैं। जो मान लीजिए झाड़ू पोछा कपड़े आपने इसके लिए काम वाली लगा रखी है, तो वो बहुत गलत बात है। अब अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके पास टाइम है, तो आप अपने घर का काम खुद करें। घर का काम खुद करने से एक तो हमारे पैसे बचते हैं और दूसरा हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने काम वाली बाई लगा ली है, वो काम करके जाती है और पैसा भी लेती है। कम से कम आप उसको 4,000 रुपये या 5,000 रुपये मंथली देते हैं, तो आप 4,000 या 5,000 मंथली से संभालिए, ईयर का कितना हो गया, तो कम से कम एक साल में आप 50,000 रुपये अपना वो वेस्ट कर देते हैं काम वाली को देके। और पैसे देने के बावजूद भी हमको काम उसका पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो हमारी तरह काम नहीं करेगी। उसको तो सिर्फ किराया मिल रहा है, तो वो उस बेसिस पे आपका काम जल्दी जल्दी करती है और चली जाती है और सारे मैनेजमेंट अधूरे रह जाते हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी काम थोड़ा मोड़ा हमें करना ही पड़ता है। तो इसकी बजाय आप अपने घर का काम खुद करिए, आपका कम से कम एक साल में 50,000 रुपये भी बचेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप शॉपिंग पर जाएं तो डिस्काउंट जरूर लें। अब डिस्काउंट लेना क्या कहते हैं इसको, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कहीं शॉपिंग पर जा रहे हैं, तो शॉपिंग पर जाते समय सबसे पहला काम आपको घर से ही शुरू कर देना है अपना, वो भी टाइम मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम हो तो टाइम निकाल के पहले अपनी लिस्ट प्रिपेयर करिए। घर से जाते समय लिस्ट प्रिपेयर करके जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा भी लेकर जाएंगे। आप जब भी शॉपिंग पे जाएं कैश लेके जाएं। मैंने ये पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो कैश लेके जाएं और लिस्ट प्रिपेयर करके जाएं। अगर आपके पास टाइम होगा तो ही तो आप लिस्ट बनाने के बारे में सोच पाएंगे। अगर आपके पास तो टाइम ही नहीं है तो आप लिस्ट बनाने के बारे में सोचेंगे कैसे, और जाएंगे उल्टा सीधा खरीद के आप ले आएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब बात आ जाते हैं पॉइंट पर हम, तो हमें जब भी शॉपिंग के लिए जाना है तो डिस्काउंट जरूर लेना है। डिस्काउंट से मेरा मतलब है कि जैसे आपने मान लीजिए एक दुकान पर वहां पर शॉपिंग के लिए बैठ गए, आप वहां पर सारा सामान देख लिया और आपको सामान पसंद भी आ रहा है, तो आप क्या करें कि जब एक जगह से आप सामान ले रहे हैं तो आप दुकानदार को बोलने में हिचक भी नहीं कर सकते कि हमें इस पे डिस्काउंट देना है। अब आप उसको बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमारा 4,000 का सामान हुआ तो आप उसको 3,000 में लाने की कन्विंस करिए। अगर वो नहीं मानता है तो आप उस सामान को एक बार वहीं छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि चलिए भैया कोई बात नहीं, हम दूसरे शॉप से खरीद लेंगे। तो देखिए आप दो शॉप से बाहर निकल आइए, फिर देखिए वो दुकानदार आपको पक्का बुलाएगा और डिस्काउंट जरूर देगा और बोलेगा ठीक है चलो आप इसको 3,500 में लेके जाओ। तो चलो मान लो आपका उसमें 500 रुपये का फायदा हुआ। तो आप कभी भी जाएं तो डिस्काउंट मांगने में आपको हिचक नहीं करनी है, क्योंकि दुकानदार का क्या है, दुकानदार तो डबल रेट में बता देते हैं सामान को, आप उसी रेट में लेके चले आएंगे तो आपका काफी सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी जाएं कहीं भी जाएं आप डिस्काउंट जरूर।
5वां पॉइंट मेरा ये है कि आप सब्जियां हमेशा बड़ी शॉप या मॉल के बजाय मंडी से खरीदें। मॉल में जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो काफी महंगे रेट में सब्जियां मिलती हैं हमको और बहुत महंगा लगाते हैं। और मॉल में क्या होता है कि हम बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर हमें शर्म आती है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहां पर बार्गेनिंग नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपना पैकिंग कराया सामान और पैसे दे के लेके चले जाते हैं। तो उनका मतलब उनको हमें उनसे अपने आप को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। आप हमेशा जब भी सब्जियां खरीदें तो आप मॉल या बड़ी शॉप के बजाय आप अपने पास की किसी सब्जी मंडी से खरीदें, या फिर आपके गली में कोई सब्जी वाला आता है तो उससे आप बार्गेनिंग करके सब्जियां अच्छे से खरीद सकते हैं। और वहां के बजाय भी मंडी में जाइए तो वहां पे सब्जियां काफी सस्ती मिलती है सुबह के टाइम में, या फिर शाम के टाइम में जाइए तो भी सब्जी आप अच्छे से खरीद के ला पाएंगे। अब ये ला पाएंगे कैसे? जब आपके पास टाइम होगा तभी तो ला पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 6वां पॉइंट मेरा ये है कि कभी कभी कंजूस बने। कंजूस बनने से मतलब है मेरा ऐसा नहीं है कि आप घर की चीजों में कटौती करें या आप अपने खाने पीने में कटौती करें, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंजूस बनने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर ऑफिस एम्प्लॉय हैं तो आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे ऑफिस में मान लीजिए आप एक साथ कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पार्टी करने की जब थोड़ी सी खुशी हुई या आपका थोड़ा सा पेमेंट बढ़ गया या आपको प्रमोशन मिल गया या कोई कुछ भी हो सकता है, वो खुशी की बात है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बात बात पर पार्टी करने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपसे बोलते हैं कि चलो खाना खा रहे हैं, हम उस टाइम में कैंटीन से कुछ ऑर्डर करते हैं, आप जैसे टेबल पर 4 लोग बैठे हैं तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि 4 लोगों का आप कभी उसमें महान ना बने। जैसे 4 लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया और आपके साथ के एम्प्लॉय हैं, आप उनको जानते हैं, तो आपको वहां पर महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़े से कंजूस हो जाइए वहां पर। कंजूस से मेरा मतलब है कि जो भी बिल आए उस खाने का, आप उस बिल को कंट्रीब्यूट कीजिए अपने आप में, सभी उसको डिवाइड कीजिए कि कितना कितना हुआ चारों के हिस्से में। तो आप वो बिल आप एक बार सबसे इकट्ठा करके भर के देखिए तो आपके पैसे जरूर बचेंगे। लास्ट पॉइंट मेरा ये है, और ये मेरा 7वां और लास्ट पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। मैंने पहले ही बताया था कि हम टाइम मैनेजमेंट करके अपना पैसा बचाएंगे, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करके, आप घरेलू महिलाएं हैं तो जरूर आपको अपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर महिला में कुछ ना कुछ खूबी होती है कि आप में कोई खूबी नहीं है, आप पैसा नहीं कमा सकते। आप अपने एसेट बढ़ा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, पैसे कमाने के जरिए ढूंढ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ, मान लीजिए आप घर पर हैं, होम मेकर हैं, आपको सिलाई आती है तो आप वो सिलाई भी कर सकती हैं। वो भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आप वो अपनी सिलाई करके भी पैसे कमा सकती हैं। अगर आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं तो आप यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं और आप उस पर अपनी जो रेसिपी है डाल सकती हैं, तो उससे भी आप पैसे कमा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि घर बैठे पैसे नहीं कमा सकते, हम लोग घर बैठे बहुत काम कर सकते हैं। हम लोग बहुत मतलब वो होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कुछ औरतें हैं कि अपने स्किल्स को डेवलप करना ही नहीं चाहती, तो उनको ऐसा नहीं करना है। आपको घर में भी रह के पैसे कमाने हैं और आपको अपने हमेशा पैसे बचाने के बारे में और हमेशा अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते रहना है और अपने स्किल को जरूर डेवलप करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, जो भी वीडियो चाहिए आपको होम बजट से रिलेटेड या इमरजेंसी फंड की वीडियो चाहिए तो मैंने सारी वीडियो इसमें अपलोड कर रखी है, आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। और मैं वो सारा लिंक आपको, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।